नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, रात के सफर में कुछ रास्ते जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो पहले कभी वहां थी ही नहीं। अंधेरे में कुछ चीजें हमें देख रही होती हैं, लेकिन हमें उनका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने कभी नहीं देखा था और शायद दोबारा कोई देखे भी ना। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली से लेह तक का लंबा सफर राम सिंह के लिए कोई नई बात नहीं थी। सालों से वह इसी रूट पर ट्रक चला रहा था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, ऊंची चोटियां और गहरी खायां अब उसकी आंखों में बसी हुई थी। लेकिन रात का सफर हमेशा अलग होता था। दिन की चहल पहल और रंगों की जगह रात एक काली चादर की तरह सब कुछ ढक लेती थी। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला और इंजन की धीमी लयबद्ध धुन ही उसके साथी होते थे। आज भी रात वैसी ही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वाइपर की टिक टिक की आवाज के साथ राम सिंह का ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर अकेला चला जा रहा था। केबिन के अंदर धीमी आवाज में भजन बज रहा था जो उसे थकान और अकेलेपन से लड़ने में मदद कर रहा था। उसकी उम्र अब 40 के पार हो चुकी थी और लंबे सफर उसकी कमर और आंखों पर असर डालने लगे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नजर सड़क पर जमाई रखी। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर गिरकर फैल रही थी, जिससे आगे का दृश्य थोड़ा धुंधला हो रहा था। राम सिंह ने अपनी आंखें झपकाईं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। रात के इस पहर में, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, माल से लदा हुआ उसका भारी भरकम ट्रक। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे एक आकृति दिखाई दी। कोई खड़ा था। इस सुनसान राजमार्ग पर इतनी रात गए और इस मौसम में कौन खड़ा हो सकता है? राम सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अक्सर ऐसे समय में कोई गाड़ी खराब हो जाती है या कोई मदद के लिए इंतजार कर रहा होता है। एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते वह अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने धीरे धीरे ट्रक को किनारे की ओर मोड़ा। ब्रेक लगाने पर ट्रक की गति धीमी हुई और वह सड़क के किनारे रुक गया। इंजन की घरघराहट अब शांत हो गई थी और उसकी जगह बारिश की लगातार टपटपाहट और हवा का शोर सुनाई दे रहा था। राम सिंह ने खिड़की खोली और बाहर झांका। वो व्यक्ति अभी भी वहीं खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था, इसलिए राम सिंह उसे ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन उसकी भीगी हुई आकृति में एक अजीब सी बेबसी झलक रही थी। राम सिंह को उस पर दया आ गई। इस मौसम में कोई भी अकेला और असहाय नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, राम सिंह ने आवाज लगाई, अपनी आवाज को बारिश और हवा के शोर के ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। राम सिंह ने उसे पहली बार ठीक से देखा। वो लगभग 30 साल का रहा होगा, पूरी तरह से भीगा हुआ, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबो दिया हो। उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे और कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। आगे, उस व्यक्ति ने धीमी, अस्पष्ट आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह बहुत दिनों से बोला न हो। बस थोड़ा आगे। राम सिंह को उसकी आवाज में कुछ अजीब लगा। वो बहुत धीमी और दबी हुई थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। फिर भी राम सिंह ने अपनी दयालुता को हावी होने दिया। इस मौसम में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। चलो चढ़ो, राम सिंह ने कहा, दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए। यह मौसम ठीक नहीं है बाहर रहने के लिए। कहां तक जाना है? उस व्यक्ति ने बिना कोई और जवाब दिए ट्रक का दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गया। राम सिंह ने उसे शीशे से देखा। वह बिल्कुल चुपचाप बैठा था, जैसे कोई मूर्ति हो। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी और वह अपनी गोद में देख रहा था। राम सिंह ने गियर लगाया और ट्रक को फिर से सड़क पर उतारा। वाइपर अब भी लगातार चल रहे थे। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर नाच रही थी। केबिन में अब उस अज्ञात व्यक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसे सिर्फ बारिश की टपटपाहट और इंजन की धीमी धुन ही तोड़ रही थी। कहां तक जाना है भाई? राम सिंह ने फिर पूछा, इस बार थोड़ा जोर से, ताकि उसकी आवाज पिछली सीट तक पहुंच सके। पिछली सीट से कोई जवाब नहीं आया। राम सिंह ने शीशे में देखा। वो व्यक्ति अभी भी उसी स्थिति में बैठा था, बिल्कुल स्थिर। राम सिंह को अब थोड़ी बेचैनी होने लगी। यह आदमी बोल क्यों नहीं रहा? क्या उसे कोई परेशानी है? सब ठीक तो है? राम सिंह ने पूछा, अपनी आवाज में चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए। फिर भी कोई जवाब नहीं। राम सिंह ने एक लंबी सांस ली। शायद वह बहुत थका हुआ है या किसी सदमे में है। उसने सोचा,
लेकिन फिर भी एक अजीब सी भावना उसके मन में घर करने लगी थी। एक अनजाना डर जो धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। उसने रेडियो चालू करने की सोची ताकि इस खामोशी को तोड़ा जा सके, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उस व्यक्ति को परेशानी हो। उसने रेडियो बंद ही रहने दिया और अपनी नजर सड़क पर जमाई रखी, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे बैठे उस अनजान सहयात्री की ओर जा रहा था। रात और भी गहरी होती जा रही थी और राजमार्ग पहले से कहीं ज्यादा सुनसान लग रहा था। राम सिंह ने ट्रक की गति थोड़ी बढ़ा दी, मानो तेजी से चलकर वह उस अजीब सी बेचैनी से छुटकारा पालेगा जो उसे घेरे हुए थी। उसने बार बार शीशे में पीछे देखा। वह अनजान व्यक्ति अब भी उसी मुद्रा में बैठा था। उसकी गर्दन थोड़ी और झुक गई थी, जैसे वह गहरी नींद में हो। लेकिन राम सिंह को पता था कि वह सो नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थी, हालांकि वह राम सिंह की ओर नहीं देख रहा था। केबिन में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी, जबकि बाहर बारिश लगातार जारी थी और मौसम इतना ठंडा नहीं था। राम सिंह ने अपने हाथों को थोड़ा रगड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने कमरे का तापमान कम कर दिया हो। उसने हीटर की नॉब को थोड़ा घुमाया, लेकिन ठंडक कम नहीं हुई। उसने एक बार फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आगे कोई ढाबा आएगा भाई, वहां चाय पानी करेंगे। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। राम सिंह ने हार मान ली। शायद यह आदमी बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी उस चुप्पी में कुछ असहज करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो। अचानक रेडियो में तेज आवाज में एक चीख सुनाई दी। यह एक दर्दनाक, डरावनी चीख थी जो पल भर के लिए केबिन में गूंज उठी और फिर तुरंत रेडियो बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे खींचकर बंद कर दिया हो। राम सिंह डर के मारे उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा। पिछली सीट पर बैठा वो व्यक्ति अब भी उसी तरह बैठा था, लेकिन राम सिंह को लगा जैसे उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया हो। उसकी गर्दन अब और सीधी थी और उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। हालांकि वो अब भी राम सिंह की ओर नहीं देख रहा था। क्या हुआ ये? राम सिंह ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने रेडियो की ओर देखा। वो बंद था। उसने उसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसने फिर पीछे देखा। उस अनजान व्यक्ति ने अब अपना सिर पूरी तरह से उठा लिया था और उसकी आंखें राम सिंह को घूर रही थी। वे आंखें पीली और खाली थी, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो राम सिंह को अंदर तक डरा रही थी। राम सिंह ने तुरंत अपनी नजरें सड़क पर टिका ली, लेकिन वो उस भयानक दृश्य को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले को जकड़ लिया हो। कुछ देर तक केबिन में खामोशी छाई रही। सिर्फ बारिश की आवाज और ट्रक के इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अब उस खामोशी में एक भारीपन था, एक दबाव था जो राम सिंह को कुचल रहा था। उसने फिर से शीशे में देखा। वो अनजान व्यक्ति अब भी उसे घूर रहा था। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राम सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेने की कोशिश की। ये सब क्या हो रहा है? यह आदमी कौन है? और यह अजीब सी ठंडक और वो चीख। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर से शीशे में देखा। इस बार उस अनजान व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी और उनकी त्वचा पीली और झुर्रियों वाली लग रही थी, जैसे किसी कंकाल की हो। वह धीरे धीरे अपना हाथ राम सिंह की ओर बढ़ा रहा था। राम सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। राम सिंह के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो उस पीले, कंकाल जैसे हाथ को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख रहा था। उसकी उंगलियां लगभग राम सिंह के कंधे को छूने वाली थी। डर के मारे राम सिंह ने अपना सिर झटके से आगे किया और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कुछ पल के लिए केबिन में सिर्फ बारिश की आवाज और उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। वो अनजान व्यक्ति अब भी पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन उसका हाथ नीचे था। वह अब राम सिंह को नहीं घूर रहा था, बल्कि अपनी गोद में देख रहा था। लेकिन उसकी पीली, खाली आंखें अब भी खुली थी। राम सिंह ने एक लंबी, कांपती हुई सांस ली। उसे लगा जैसे अभी अभी वह मौत के मुंह से बचकर आया हो। ये सब क्या था? क्या ये सिर्फ उसका वहम था? थकान और अकेलेपन की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा? लेकिन वो ठंडक और वो चीख, वो सब तो असली था। उसने अपनी नजरें फिर से सड़क पर टिका ली, लेकिन उसका दिमाग बुरी तरह से भटक रहा था। वो उस अनजान व्यक्ति के बारे में सोचने लगा। वो कौन था? इस सुनसान जगह पर इतनी रात गए वो क्या कर रहा था? और उसकी वो अजीब सी उदासी भरी आंखें। अचानक राम सिंह के दिमाग में एक धुंधला सा दृश्य कौन था। कुछ साल पहले इसी राजमार्ग पर घने कोहरे में एक भयानक ट्रक दुर्घटना हुई थी।
उसे याद आया कि उसका ट्रक भी उस समय आसपास ही था। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक जोर का धमाका सुना था और फिर उसने खाई में एक ट्रक को गिरा हुआ देखा था। बचावकर्मी घंटों तक मशक्कत करते रहे थे और जब उन्होंने ड्राइवर को बाहर निकाला था, राम सिंह का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे उस ड्राइवर का चेहरा याद आने लगा। वह पीला और शांत चेहरा, वो उदासी भरी आंखें। क्या यह वही आदमी था? क्या वह पिछली सीट पर बैठा अनजान व्यक्ति उसी दुर्घटना का शिकार ड्राइवर था? उसकी याददाश्त में उस दिन की घटनाएं धुंधली तस्वीरों की तरह घूमने लगी। उसे याद आया कि उसने बचाव कार्य में थोड़ी मदद भी की थी। उसने उस ड्राइवर को देखा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। क्या वह आत्मा थी? क्या वह उसे पहचान गया था? राम सिंह का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें महसूस हो रही थी। उसने शीशे में फिर से देखा। वो अनजान व्यक्ति अब भी उसी तरह बैठा था, लेकिन अब उसकी गर्दन थोड़ी और झुक गई थी और उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। राम सिंह को ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रहा हो, जैसे कोई धुंध हो जो हवा में घुल रही हो। कौन हो तुम? राम सिंह ने डर और जिज्ञासा से कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट। पिछली सीट से एक धीमी ठंडी आवाज आई जो हवा में तैरती हुई राम सिंह के कानों तक पहुंची। तुमने मुझे नहीं बचाया। आवाज इतनी धीमी थी कि राम सिंह को लगा जैसे वह सिर्फ उसका वहम हो, लेकिन उस आवाज में एक गहरा दर्द और एक भयानक आरोप था जो राम सिंह के दिल को चीर गया। उसे उस दिन का मंजर फिर से याद आ गया। घने कोहरे में वह खाई में गिरा हुआ ट्रक और वह बेबस ड्राइवर। क्या वह सच में उसे बचा सकता था? क्या उसने कोशिश नहीं की थी? राम सिंह का दिमाग सवालों और डर से भर गया। वो उस अनजान सहयात्री की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके बगल में मौत बैठी हो, एक ठंडी और खामोश मौत जो उसे किसी भयानक सच्चाई की याद दिला रही थी। रात और भी काली होती जा रही थी और राजमार्ग अब एक डरावनी भूल भुलैया की तरह लग रहा था, जहां हर मोड़ पर कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। राम सिंह का शरीर डर से अकड़ गया था। उस धीमी दर्दनाक आवाज ने उसके अंदर तक सिहरन पैदा कर दी थी। तुमने मुझे नहीं बचाया। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक भयानक इल्जाम की तरह। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, मानो उन शब्दों को अपने अंदर जाने से रोक रहा हो। उसे उस दिन का मंजर और भी साफ याद आने लगा। घने कोहरे के बीच वह अपने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। अचानक उसे एक जोर का धमाका सुनाई दिया था, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। उसने तुरंत ब्रेक लगाए और नीचे उतरकर देखा था। खाई में एक ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा था। उसे याद है कि उसने मदद के लिए चिल्लाया था, लेकिन कोहरा इतना घना था कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने और दूसरे ड्राइवरों ने मिलकर नीचे उतरकर उस ट्रक के ड्राइवर को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। वो ड्राइवर बुरी तरह से फंसा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थी। क्या वह सच में उसे बचा सकता था? राम सिंह ने खुद से पूछा। क्या अगर उसने थोड़ा और तेजी दिखाई होती? क्या अगर कोहरा थोड़ा कम होता? क्या अगर उसके दिमाग में कांटों की तरह चुभ रहे थे? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शीशे में देखा। पिछली सीट पर बैठा वो अनजान व्यक्ति अब भी वही था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी पीली आंखें और भी चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान तैर रही थी, जैसे वह राम सिंह के डर का आनंद ले रहा हो। बचाओ मुझे, उस अनजान व्यक्ति ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज अब ठंडी फुसफुसाहट से बदलकर एक भयानक गर्जना में बदल गई थी। बचाओ! राम सिंह डर के मारे चीख उठा। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग गए थे। उसने ट्रक को और तेज चलाने की कोशिश की, मानो गति से वो उस भयानक साए से दूर भाग जाएगा। लेकिन तभी ट्रक अचानक बेकाबू होने लगा। स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों से फिसल रहा था। ट्रक बुरी तरह से हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। राम सिंह ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे ब्रेक काम ही नहीं कर रहे हों। यह क्या हो रहा है? राम सिंह चिल्लाया। उसकी आवाज डर और हताशा से भरी हुई थी। उसने सामने देखा। सड़क धुंधली लग रही थी और ट्रक तेजी से किनारे की ओर जा रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। ट्रक सड़क से उतर गया और घास पर घिसटने लगा। राम सिंह ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसे पता था कि अब कुछ भी हो सकता है। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। ट्रक एक भयानक झटके के साथ रुक गया। राम सिंह का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ट्रक के टायर की चीख, एक भयानक गर्जना और फिर एक जोर का धमाका। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। राम सिंह को जब होश आया तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसकी आंखें भारी थी और उसे धुंधला दिखाई दे रहा था।
धीरे धीरे उसने अपनी पलकें झपकाईं और आसपास देखने की कोशिश की। वो ट्रक के केबिन में ही था, लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त था। विंडशील्ड टूट गई थी और कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा हो गया था और डैशबोर्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उसे याद आया, वह अनजान यात्री, वह भयानक चीख, ट्रक का बेकाबू होना और फिर वो जोर का धमाका। क्या ये सब सच था या वह सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था? उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपने सिर को छुआ। वहां एक दर्दनाक उभार था। हाँ, यह कोई सपना नहीं था। ट्रक सच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने पिछली सीट की ओर देखा। वह खाली थी। वह अनजान व्यक्ति, वह वहां नहीं था। राम सिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन केबिन में वह अकेला ही था। बाहर बारिश अब थम चुकी थी और सुबह की हल्की हवा पेड़ों से सरसराहट की आवाज कर रही थी। दूर से कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। राम सिंह ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से जाम हो गया था। उसने जोर लगाया और आखिरकार वह चरमराते हुए खुल गया। वह लड़खड़ाता हुआ ट्रक से बाहर निकला। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था और हर तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। राम सिंह ने अपने आसपास देखा। उसका ट्रक सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से टकराया हुआ था। आगे खाई थी और अगर ट्रक थोड़ा और आगे जाता तो। सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। कुछ दूरी पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वे उसकी ओर दौड़ रहे थे। शायद रात में किसी ने धमाके की आवाज सुन ली होगी। क्या हुआ? आप ठीक हैं? एक आदमी ने चिंता से पूछा। राम सिंह हाँफ रहा था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। वह मेरे ट्रक में था। वह मुश्किल से बोल पाया। कौन? दूसरे आदमी ने पूछा, भुएं सिकोड़ते हुए। राम सिंह ने कहा, पिछली सीट पर बैठा था। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, पहले आदमी ने कहा। हम जब यहां आए तो ट्रक खाली था। आप अकेले थे? राम सिंह हैरान रह गया। नहीं, वह यहां था। मैंने उसे देखा था। उसने मुझसे बात भी की थी। शायद आपको सदमा लगा है, एक महिला ने कहा, अपनी आवाज में सहानुभूति दिखाते हुए। आप आराम कीजिए, हम पुलिस को बुला रहे हैं। राम सिंह ने ट्रक के केबिन की ओर देखा। पिछली सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। क्या वह सच में अकेला था? क्या वह सब सिर्फ उसका वहम था? लेकिन वह ठंडक, वह चीख, वह भयानक चेहरा, वह सब तो असली लग रहा था। उसे याद आया उस अनजान व्यक्ति का कहना, तुमने मुझे नहीं बचाया। क्या वह सच में उस दुर्घटना का शिकार ड्राइवर था? और क्या वह उसे इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि राम सिंह उसे बचाने में नाकाम रहा था? राम सिंह के मन में डर और भ्रम का एक अजीब सा मिश्रण था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा था और क्या महसूस किया था। लेकिन एक बात वह जानता था, वह रात उस सुनसान राजमार्ग पर उसके साथ कुछ भयानक हुआ था और वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा राम सिंह रात भर सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार उस अनजान व्यक्ति का पीला चेहरा और उसकी दर्दनाक आवाज घूमती रही। डॉक्टरों ने कहा कि उसे मामूली चोटें आई हैं और वह सदमे में है। लेकिन राम सिंह जानता था कि उसे जो सदमा लगा है वह सिर्फ दुर्घटना का नहीं था। अगले दिन जब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था तो पुलिस वाले उसका बयान लेने आए। राम सिंह ने उन्हें उस आदमी के बारे में बताया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शायद थकान और सदमे की वजह से उसे ऐसा लगा होगा। उन्होंने ट्रक की जांच की, लेकिन उन्हें किसी और के होने का कोई सबूत नहीं मिला। राम सिंह जानता था कि उसने क्या देखा था। वो उस ठंडी उपस्थिति को, उस भयानक चीख को और उस दर्दनाक इल्जाम को कभी नहीं भूल सकता था। उसे यकीन था कि वह राजमार्ग शापित है और उस रात उसने किसी ऐसी आत्मा का सामना किया था जिसे शांति नहीं मिली थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राम सिंह कुछ दिनों तक घर पर रहा, लेकिन वो उस घटना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसे रात में नींद नहीं आती थी और दिन में भी वो खोया खोया सा रहता था। उसके साथी ड्राइवर उसे समझाते थे कि ऐसे लंबे रूट पर कभी कभी थकान और अकेलेपन की वजह से वहम हो जाता है, लेकिन राम सिंह जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उसे फिर से ड्राइविंग पर जाना पड़ा। उसके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन जब वो उस राजमार्ग पर पहुंचा तो उसका दिल डर से धड़कने लगा। रात हो चुकी थी और बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी थी। वो उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उसने उस अनजान व्यक्ति को देखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सड़क पर देखा। वो जगह सुनसान थी। सिर्फ उसकी ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला और बारिश की टपटपाहट की आवाज थी। लेकिन राम सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उस अंधेरे में कहीं कोई खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। उसने ट्रक की गति बढ़ा दी और उस जगह से तेजी से निकल गया। लेकिन वो डर उसके दिल में हमेशा के लिए घर कर गया था। हर बार जब वो उस राजमार्ग पर रात में ड्राइव करता
तो उसे उस अनजान आदमी का चेहरा याद आ जाता। वो जानता था कि वह आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है, उस रात का इंतजार कर रही है जब कोई और ड्राइवर उसकी तरह गलती करेगा और उसे लिफ्ट देगा। राम सिंह ने कभी किसी को उस रात के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन वह जानता था कि राजमार्ग की उस रात उसने मौत को बहुत करीब से देखा था और वह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। एक अनसुलझा डर जो रात के अंधेरे और सुनसान सड़कों पर हमेशा उसके साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपने इसे उतना ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक महसूस किया होगा जितना मैंने इसे सुनाते वक्त किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प और डरावनी कहानियां सबसे पहले सुन सकें। और अंत में याद रखें, डर हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से हम उससे जीत सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और डरे बिना जीने की कोशिश करें। धन्यवाद और खुश रहिए।